नमस्कार। आज के इस नए विश्लेषण में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसे सोर्स मटेरियल के बारे में बात करने वाले हैं जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की पॉलिटिकल ब्रांडिंग और खास करके उनके आसपास बने पर्सनालिटी कल्ट को पूरी तरह से डीकंस्ट्रक्ट करता है। इस प्रस्तुति में हम सोर्स द्वारा पेश किए गए दावों और काउंटर एविडेंसेस को बिल्कुल न्यूट्रली और ऑब्जेक्टिवली ब्रेक डाउन करेंगे। तो चलिए सीधे शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले जल्दी से आज का एजेंडा देख लेते हैं। हम इस सोर्स के क्रिटिक को इन 6 मेन हिस्सों में समझेंगे। पहला, पर्सनैलिटी कल्ट को अनपैक करना। दूसरा, हम्बल ओरिजिन्स पर उठाए गए सवाल। तीसरा, फैमिली सैक्रिफाइस वाला नैरेटिव। चौथा, होली बेगर इमेज का सच। पांचवा, गॉड इनकारनेट ब्रांडिंग। और आखिर में ओमनी प्रेजेंस और पब्लिक परसेप्शन। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले पिलर की। शुरुआत में ही सोर्स इस पर्सनालिटी कल्ट को दरअसल एक बहुत बड़ी और वेल प्लान्ड मैनिपुलेशन स्ट्रैटेजी का आखिरी हिस्सा बताता है। आइए समझते हैं कि सोर्स के मुताबिक ये स्ट्रैटेजी आखिर काम कैसे करती है। अब ये काफी इंटरेस्टिंग है। क्रिएटर इस पूरी प्रोपेगेंडा मशीन को 4 अलग अलग डिपार्टमेंट्स में बांटते हैं। उनका कहना है कि किसी भी लीडर को मसीहा या मसाया के रूप में तभी एस्टैब्लिश किया जा सकता है जब उससे पहले लोगों के दिलों में 3 चीजें डाली जा चुकी हों: गर्व, खुद के पीड़ित होने का एहसास यानी विक्टिमहुड, और डर की भावना। और जब ये ग्राउंड तैयार हो जाता है तब ये चौथा डिपार्टमेंट लीडर को एकमात्र उद्धारक के रूप में पेश करता है। अब आते हैं अपने दूसरे हिस्से पर, जहां सोर्स इस नैरेटिव के सबसे बड़े सेलिंग पॉइंट को स्क्रूटनाइज करता है, यानी उनकी हम्बल बिगिनिंग्स, या फिर कहें तो टी सेलर वाली कहानी। सोर्स इस नैरेटिव को एस्टैब्लिश करने के लिए कुछ ऑफिशियल कोट्स हाईलाइट करता है, जैसे 2015 के टाइम मैगजीन इंटरव्यू का ये हिस्सा, जहां बताया गया था कि गरीबी उनकी लाइफ की पहली इंस्पिरेशन थी। लेकिन ठीक इसके बाद सोर्स कुछ काउंटर एविडेंस सामने लाता है, जैसे कि बचपन की कुछ ऐसी तस्वीरें जहां वो परफेक्टली सूट पहने हुए हैं। यही नहीं, सोर्स उनके अपने रिश्तेदारों के स्टेटमेंट्स भी रेफर करता है, जो ये दावा करते हैं कि उनका परिवार दरअसल एक कैंटीन चलाता था। इस पॉइंट को और डीपली समझाने के लिए सोर्स एक बढ़िया हिस्टोरिकल टैंजेंट लेता है। वो इतिहास के कुछ फेमस डिक्टेटर्स का उदाहरण देकर बताते हैं कि देखिए, अगर कोई पॉलिटिशियन गरीब बैकग्राउंड से आता है तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि उसकी पॉलिसीज हमेशा गरीबों के हित में ही होंगी। इतिहास गवाह है कि इन नेताओं ने आम जनता का शोषण किया, चाहे उनकी अपनी शुरुआत कैसी भी क्यों ना रही हो। और यहां आकर सोर्स का सबसे क्रूशल पॉइंट निकल कर आता है, आज की इकोनॉमिक रियलिटी और उस गरीब मसीहा वाली इमेज के बीच का कॉन्ट्रास्ट। सोचिए, एक तरफ तो 22 नए बिलियनियर्स बन रहे हैं, बड़े फिगर्स के पास अपार धन आ रहा है, और दूसरी तरफ देश के 80 करोड़ नागरिक सिर्फ 5 किलो के फ्री सरकारी राशन पर निर्भर हैं। सोर्स इस बात पर जोर देता है कि ये रियल वर्ल्ड इकोनॉमिक स्टार्कनेस उस पर्सनल बैकग्राउंड वाली इमेज पर सीधा सवाल उठाती है। चलिए अब तीसरे भाग की तरफ बढ़ते हैं, जो फोकस करता है द फैमिली सैक्रिफाइस नैरेटिव पर, यानी देश के लिए अपना घर परिवार छोड़ देने को एक महान कुर्बानी की तरह देखना। यहां सोर्स एक बहुत ही वैलिड सवाल उठाता है। पब्लिक स्पीचेस में अक्सर यह कहा जाता है कि उन्होंने देश के लिए सब कुछ छोड़ दिया, लेकिन सोर्स का तर्क यह है कि किसी का अपनी पत्नी या परिवार से अलग होना एक निजी फैसला हो सकता है। उसे एक मॉन्यूमेंटल पब्लिक अचीवमेंट बनाकर पेश करना कितना वैलिड है। एनालिसिस ये भी पॉइंट आउट करता है कि लीडर ऑफिशियल इवेंट्स के दौरान अपने ही भाई बहनों से काफी दूरी बनाए रखते हैं। अब मीडिया अक्सर इस त्याग की तुलना भगवान बुद्ध से करता है, लेकिन यहां सोर्स इस कहानी को पूरी तरह से सबवर्ट करता है। वो ध्यान दिलाते हैं कि ज्ञान प्राप्ति के बाद भगवान बुद्ध तो वापस अपनी पत्नी यशोधरा के पास गए थे, उन्हें धन्यवाद और क्षमा मांगने। जबकि मॉडर्न पॉलिटिकल नैरेटिव में क्या हो रहा है? नेता अपने खुद के परिवार से दूर रहते हैं, लेकिन बॉलीवुड सेलिब्रिटीज और बड़े बड़े बिजनेसमैन की शादियों में लगातार शामिल होते नजर आते हैं। अब आते हैं चौथे पिलर पर, जो है द होली बेगर, यानी एक फकीर वाली इमेज का विश्लेषण। आपने ये दावा जरूर सुना होगा, जहां लीडर खुद को एक फकीर बताते हैं जिन्होंने दशकों तक भिक्षा या चैरिटी पर गुजारा किया। लेकिन सोर्स अब इन स्टेटमेंट्स के गणित और इतिहास दोनों को रिगर के साथ टेस्ट करता है। जरा इस टाइमलाइन और इन कॉन्ट्रडिक्शंस पे गौर कीजिए।
सोर्स पॉइंट आउट करता है कि लीडर ने दावा किया था कि उन्होंने 1987 में पहली बार डिजिटल कैमरा यूज किया था, पर हिस्ट्री के मुताबिक दुनिया का पहला कमर्शियल डिजिटल कैमरा तो 1990 में लॉन्च हुआ था। और फिर ये बड़ा सवाल भी उठता है कि चैरिटी पर गुजारा करने वाला व्यक्ति 1990s के दौरान पेरिस, लंदन और अमेरिका जैसे देशों के फॉरेन टूर्स आखिर अफोर्ड कैसे कर रहा था? ये क्रोनोलॉजिकल गैप्स कहानी में बिल्कुल फिट नहीं बैठते। और ठीक इसके बाद सोर्स विजुअल और फाइनेंशियल डिस्कनेक्ट पर आता है। एक तरफ सन्यासी और फकीर होने का दावा और दूसरी तरफ लग्जरी लाइफस्टाइल। 1,40,000 रुपए के सनग्लासेस, 12 करोड़ की मर्सिडीज गाड़ी और मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अपने टूर्स पर दिन में 4-4 बार डिजाइनर कपड़े बदलना। सोर्स सिंपली ये पूछता है कि क्या ये लाइफस्टाइल उस मॉडेस्ट एस्थेटिक इमेज से कहीं से भी मेल खाती है। 5वें भाग में हम फोकस करेंगे द गॉड इनकार्नेट ब्रांडिंग पर, यानी कैसे सपोर्टर्स के द्वारा एक राजनेता को प्रैक्टिकली एक सुपर हीरो या भगवान के रूप में कंस्ट्रक्ट किया जाता है। सोर्स दिखाता है कि कैसे नेता उन्हें लगातार लॉर्ड राम का अवतार या इंडिया के लिए भगवान का गिफ्ट बोलते हैं। यहां तक कि पुणे, गुजरात और तमिलनाडु में उनके नाम के मंदिर तक बनवाए गए हैं। लेकिन यहां एक बहुत ही सिवियर क्रिटिक सामने रखा गया है। सोर्स कहता है कि किसी नेता को देवता बनाने की कोशिश में शांत प्रिय हिंदू स्क्रिप्चर्स को तोड़ मड़ोड़ कर एक हेटफुल एजेंडा के लिए यूज किया जा रहा है, जैसे व्हाट्सएप के जरिए रिलीजन के नाम पर फेक और वायलेंट कोड्स फैलाना। और इस सुपर हीरो इल्यूजन को मेंटेन करने के लिए सॉस का आर्ग्यूमेंट है कि विरोधियों को जानबूझकर इनकॉम्पिटेंट दिखाया जाता है, हेवीली एडिटेड वीडियोस के थ्रू। लेकिन वही दूसरी तरफ जब लीडर खुद अनस्क्रिप्टेड मोमेंट्स में गैप्स करते हैं, जैसे नाले की गैस से चाय बनाने वाला बयान या बादलों का यूज करके रेडार सिग्नल्स को ब्लॉक करने वाली थ्योरी, तो इन्हें कन्वीनियंटली दबा दिया जाता है या पूरी तरह से इग्नोर कर दिया जाता है। अब हम आते हैं इस विश्लेषण के 6वें और आखिरी भाग पर, ऑमनी प्रेजेंस और पब्लिक परसेप्शन। ये सेक्शन इफेक्टिवली इस बात पर रोशनी डालता है कि ये पूरा पर्सनालिटी कल्ट आखिर इतने मैसिव स्केल पर जिंदा कैसे रखा जाता है। तो यहां इस नंबर को देखिए, लगभग 64 बिलियन रुपए। सोर्स कुछ गवर्नमेंट रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए बताता है कि पिछले 8 सालों में सिर्फ और सिर्फ एडवर्टाइजमेंट्स पर इतना बड़ा अमाउंट खर्च किया गया है। इस मार्केटिंग मशीन का बस एक ही मकसद होता है, आप पेट्रोल पंप पर खड़े हों या अपना कोविड-19 का वैक्सीन सर्टिफिकेट देख रहे हों, आपको हर जगह सिर्फ एक ही चेहरा नजर आना चाहिए। ये एब्सोल्यूट मीडिया डोमिनेंस लोगों की सोच को कंट्रोल करने का एक बड़ा जरिया बन जाता है। और इसी चर्चा का निष्कर्ष निकालते हुए सोर्स हमें इस मॉडर्न पॉलिटिकल ब्रांडिंग को लेकर एक बहुत ही क्रिटिकल सवाल के साथ छोड़ जाता है। सोचने वाली बात यह है कि अगर करोड़ों अरबों रुपए की मार्केटिंग मशीन एक ऐसी रियलिटी इंजीनियर कर सकती है जो असल गरीबी और परेशानियों को पूरी तरह दबा दे, तो क्या ऐसी आर्टिफिशियल ऑमनी प्रेजेंस जनता को अंधेरे में रख सकती है? आखिर इस पीआर ड्रिवन राजनीति की हमारी डेमोक्रेसी और जवाबदेही यानी डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी पर क्या कीमत चुकानी पड़ेगी? ये एक ऐसा पॉइंट है जिस पर सबको सोचना चाहिए। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।